सर के चोट लगने का जो परिणाम होता है उसके बारे में जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे ये हेड इंजरी अवेयरनेस इस टॉपिक पे करेंगे। देखिए, हेड इंजरी मतलब क्या है? सर के चोट, इसके बारे में, इससे हम लोगों को उसका क्या परिणाम हो सकता है, हमको कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये एक दिन बनाया गया 20 मार्च का, जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो सर के चोट का परिणाम आप लोग जानते हैं। बस आपसे एक कुछ भी बात करने के पहले एक सवाल है, आपको लगता है क्या कि आप लोग अपने सर की सुरक्षा के लिए सच में चिंतित रहते हैं या आप लोग जागरूक रहते हैं? कितने लोग को लगता है कि आप सच में अवेयर हैं और जागरूक हैं अपने सर की सुरक्षा के लिए? कितने लोग को लगता है? हाथ तो भाई सबका उठा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लगता है, और इसका रीजन भी है। अभी आपको कारण बताएंगे। देखिए, सर का चोट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके कार्य क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उसी समय लगने का संभावना बना रहेगा। ये आपको घर पे, राह चलते, गाड़ी चलाते कभी भी लग सकता है। अब आप ईमानदारी से बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो बाइक चलाने के समय हेलमेट लगाते हैं, क्रश हेलमेट? अभी थोड़ी देर पहले सबका हाथ उठा था, अभी इस सवाल पे 10-12 हाथ उठा। समझ में आ रहा है? गाड़ी पे अगर पीछे बैठ रहे हैं तो वहां पे भी तो आपको चोट लगने की संभावना रहती है ना। तो देखिए, पहले सबका हाथ उठा था, अभी हाथ डाउन हो गया। चोट लगने का संभावना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके कार्य क्षेत्र में ही हो, आप घर पे हैं, लापरवाही हुई, लग सकता है। आप बाइक पे चल रहे हैं, आप चला नहीं रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ तो पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट कंपल्सरी है, उस पर भी बहुत कम लोग लगाते हैं। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, जो लोग काम कर रहे होते हैं कार्य क्षेत्र में, कितने लोग का चिन स्ट्रिप ये सही से लगा होता है? मेरे को तो बहुत लोग मिलते हैं इस तरह से, है ना, अंदर, या इस तरह इसको अंदर रख के अगर आपको लग रहा है कि हेलमेट पहनने का कोई मतलब है, ठोकर लगेगी, आपका हेलमेट सबसे पहले गिरेगा और उसके बाद आप गिरिएगा, फिर आपको चोट लगेगा। सर का चोट बहुत गंभीर होता है, इसको समझिए। एक कल हम लोग की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें मंडल सर एक घटना का जिक्र किया, मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना। साहब के ही कोई रिलेटिव थे दूर के, बाइक पे जा रहे थे, हेलमेट शायद नहीं लिए थे या सही से लगाए नहीं थे, वो उनका एक्सीडेंट हुआ, छोटा एक्सीडेंट, सर पे चोट लगी, कहीं फूटा नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं, छोटा एक्सीडेंट हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, उठ के आए, घर पे आए, दिन में था, रात में धीरे धीरे उनके सर में दर्द होना शुरू हुआ, दर्द बढ़ता गया, दवा से कंट्रोल नहीं हुआ, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और नेक्स्ट डे दोपहर होते होते उनका डेथ हो गया। तो ये यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि सर में अगर चोट लग रहा है और आपको लगता है कि उसमें कहीं कुछ लगा नहीं, कटा नहीं, फटा नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोटा चोट है, नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर में चोट लगने पे इसका जो लक्षण है ये अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा। अगर उस समय तक कुछ नहीं हो रहा है तो चलिए ठीक है, लेकिन अभी बोलने का मतलब क्या है कि अगले 24 से 48 घंटा तो अगर चोट लग रहा हो तो हमको उस आदमी को ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसको ऑब्जर्वेशन में रखने का मतलब ये नहीं कि हमको लेटा दिए, कुछ नहीं हुआ, चलो अब पड़े रहो आराम। उसके ऊपर ध्यान देना है कि उसका कुछ किसी तरह का कोई गलत लक्षण तो नहीं आ रहा है ना। अभी सर पे चोट लगने का क्या क्या लक्षण हो सकता है? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, ये जो है ना, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट, पीछे वाला हिस्सा। अगर इसमें चोट लग जाए, क्योंकि हमारे शरीर का सारा कंट्रोल हमारे ब्रेन से है, सर के अंदर जो दिमाग है ना, सारा कंट्रोल हमारे ब्रेन से चल रहा होता है। आपको हाथ हिलाना है, कुछ भी एक्टिविटी करनी है, कुछ आप स्मेल कर रहे हैं, सारा सेंस यहाँ जाएगा सर में, दिमाग में, और वहीं से आपको समझ में आएगा, पता चलेगा। आपको चींटी अगर काट रही है या कुछ काट रहा है, आपका एक हाथ जाता है, मच्छर काटा, एक हाथ गया अपने आप ऐसे करके, या कुछ नहीं हुआ, वो आपको रिएक्ट करने के लिए
कौन आपको बताया कि आपको इस तरह से रिएक्ट करना है? आपका दिमाग वही कंट्रोल कर रहा है। और अगर उसी जगह पे चोट लग जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है और कभी कभी डेथ भी हो सकती है। तो ये इस पार्ट को हमको हमेशा से इसका ध्यान रखना है कि हमको हेड इंजरी नहीं होनी चाहिए। अभी छोटा सा हेड इंजरी अगर